हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। रेसिडेंशियल स्टेटस इस चैप्टर की सीरीज चल रही है। ऑलरेडी इस चैप्टर के बेसिक्स प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने कवर कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको एक नया वर्किंग नोट सिखाने वाला हूँ, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दूं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था बेसिकली ये चैप्टर किस बारे में है। हमें ये बताना है कि एक इंडिविजुअल रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। उसे पता लगाने के लिए गवर्नमेंट ने कंडीशन दिया जिसे हम लोग बेसिक कंडीशन कहते हैं। दो बेसिक कंडीशन है, ये जो 2AB है ये दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर तो पहला कंडीशन आपने सेटिस्फाई कर दिया तो आप क्या बन जाते हो, रेसिडेंट। और अगर आपने पहला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो आप क्या बन जाते हो, नॉन रेसिडेंट। ठीक है, तो ये कंडीशन है क्या, स्टे ऑफ 182 डेज और मोर इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिस साल हम लोग इनकम कमाते हैं। तो अगर इंडिया में 182 डेज से ज्यादा रहे तो रेसिडेंट बन जाओगे, और अगर इंडिया में 182 डेज से कम रहोगे तो नॉन रेसिडेंट बन जाओगे। ये बेसिक रूल है। ठीक है, सेकंड कंडीशन की बात फिलहाल नहीं करते, आगे जाते हैं एग्जाम्पल में। अब एग्जाम्पल में देखो क्या बोला। एग्जाम्पल में बोला है मिस्टर ए हु इज एन इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया, इंडिया छोड़ के जा रहा है ऑन 15th ऑफ जून 2019 फॉर एम्प्लॉयमेंट। देखो एक मिस्टर ए है, वो इंडिया छोड़ के जा रहा है। कहाँ जा रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कब जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है। कब जा रहा है, 15th ऑफ जून 2019 फॉर एम्प्लॉयमेंट। आगे बोला डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस। अब ये लोग चाहते हैं कि हम ये बताएं ये जो मिस्टर ए है ना, रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। अब आपको तो पता है कि अगर आपको ये बता दिया जाए कि मिस्टर ए इंडिया में 182 डेज से ज़्यादा रहा था या कम रहा था, अगर आपको ये पता चल जाए तो आपका काम हो गया। बिकॉज अगर इंडिया में मिस्टर ए 182 डेज से ज़्यादा रहेगा तो रेसिडेंट बन जाएगा, और अगर इंडिया में 182 डेज से कम रहेगा तो नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। बट सवाल ये है क्या इस एग्जाम्पल में उन लोगों ने स्पेसिफाई किया नंबर ऑफ डेज? नहीं। तो नंबर ऑफ डेज हमको खुद फाइंड करना पड़ेगा। वही मैं आपको इस वीडियो में आज सिखाने वाला हूँ कि नंबर ऑफ डेज को किस तरीके से कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक लाइन बनानी है जिसको हम लोग टाइमलाइन बोलते हैं। अब ये टाइमलाइन कहाँ से स्टार्ट होगी और कहाँ खत्म होगी? ये टाइमलाइन हमेशा 1 अप्रैल से शुरू होगी और खत्म होगी 31 मार्च की। बेसिकली ये है आपका प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का साल क्या दिया है, 1920। जो भी ईयर प्रीवियस ईयर का होता है ना वही हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। 19 तो खत्म कब होगा, अगले साल 20 को। ठीक है, हमारा प्रीवियस ईयर हमेशा 1 अप्रैल से शुरू होता है एंड खत्म 31 मार्च को हो जाता है। साल कौन सा लेना है, एग्जाम्पल में दिया होगा, जो भी एग्जाम्पल में साल दिया होगा वो हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे। ये याद रखना, टाइमलाइन के लिए आपको असेसमेंट ईयर नहीं लेना है। ठीक है, कौन सा ईयर लेना है, प्रीवियस ईयर। ओके, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, मिस्टर ए हु इज एन इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया ऑन 15th ऑफ जून। ये अप्रैल है, अप्रैल के बाद मई आता है, मई के बाद जून। तो मैं यहाँ कहीं जून लिख देता हूँ, 15th ऑफ जून। 15/6 मीन्स 15th ऑफ जून, राइट। अब वो यहाँ से चला गया, इसका मतलब इस पोर्शन में वो इंडिया में नहीं था, बिकॉज यहाँ से तो उसका प्लेन बाहर की तरफ चला गया। तो वो इंडिया में कब था, इस पोर्शन में। ये जो पोर्शन है ना यहाँ पर दिया हुआ है, इस पोर्शन में वो इंडिया में था, यहाँ वो इंडिया में था। इसके बाद 15 जून को वो इंडिया से बाहर चला गया, तो इसका मतलब इस पोर्शन में वो इंडिया में नहीं था लेकिन इस पोर्शन में इंडिया में था। तो अब वो कौन से महीने हैं, कब से कब तक? अप्रैल का पूरा महीना वो इंडिया में था, उसके बाद मई आता है, मई का पूरा महीना वो इंडिया में था, उसके बाद जून आता है, जून का पूरा महीना वो इंडिया में नहीं था, सिर्फ 15 दिन ही इंडिया में था। ठीक है, तो हम लोग को नंबर ऑफ डेज मिल जाएगा। अब हमको ये जानना चाहिए कि अप्रैल में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं अप्रैल में 30 डेज होते हैं, मई में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, 31, एंड जून में होते तो 30 डेज है। बट क्योंकि वो सिर्फ 15 ही दिन इंडिया में रहा, उसके बाद वो चला गया, तो हमको जून के कितने दिन लेने, 15 दिन। अब टोटल नंबर ऑफ डेज कैसे मिलेगा, 30 + 31 + 15। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे सर मुझे कैसे याद रहेगा कि कौन से महीने में 30 होता है, कौन से महीने में 31 होता है। तो उसका लिस्ट मैं आपको दे दूंगा। दूसरा, आप अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकते हो। आपको बचपन में एक ट्रिक सिखाया होगा 31 डेज का, अगर वो रूल आपको आता है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो हम लोग ज़रा टोटल कर लेते हैं। अब टोटल कैसे करेंगे, 30 + 31 + 15 = 76। तो 76 डेज आंसर आ रहा है। ठीक है, हमने नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर लिया, नंबर ऑफ डेज आ रहा है 76। अगर इस रूल को फॉलो करें 182 डेज का, तो अब तक जो मिस्टर ए है ये क्या बन रहा है, नॉन रेसिडेंट। ठीक है, नॉन रेसिडेंट। देखो बेसिक कंडीशन 1 के हिसाब से आंसर होना चाहिए 182 या उससे ज्यादा, आंसर आ रहा है 76 डेज। इसका मतलब ये कंडीशन उसने सेटिस्फाई नहीं किया, नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, तो इस कंडीशन के हिसाब से फिलहाल वो नॉन रेसिडेंट है। बट गवर्नमेंट ने और एक कंडीशन भी दी है, बट वो
हम लोग इस वीडियो में नहीं कर रहे। इस वीडियो में हम लोग सोल्यूशन नहीं कर रहे। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये सिखा रहा हूँ कि नंबर ऑफ डेज, ये जो नंबर ऑफ डेज मिला ना, इसको किस तरीके से कैलकुलेट करना है, उसके बाद हम लोग पूरे सोल्यूशन में जा सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर आपका नंबर ऑफ डेज ही गलत आया तो आप इस गलत अमाउंट को लेकर यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर गलत चीज़ डालोगे तो आंसर ऑब्वियसली गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका जो नंबर ऑफ डेज है ना वो राइट होना चाहिए। अगर आपने नंबर ऑफ डेज ही गलत कैलकुलेट किया तो पूरा सम ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल और करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मिस्टर दिनेश क्या करेंगे, पूरा सम नहीं सॉल्व करना है, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने पे ध्यान देना है। ठीक है, ओके, इसमें क्या बोला है, मिस्टर दिनेश हु इज एन इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया ऑन 18th of October, 18th of October 2019 को वो इंडिया छोड़ के चला गया फॉर एम्प्लॉयमेंट। ओके, बोला है डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर PY मतलब जो ईयर, जिस साल उसने इनकम कमाई, 2019-20 एंड असेसमेंट ईयर फॉर 2021। असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिस दिन हम लोग टैक्स कैलकुलेट करते हैं, जिस ईयर में हम लोग टैक्स कैलकुलेट करते हैं उस ईयर को असेसमेंट ईयर बोलते हैं, और जिस साल हम लोग इनकम कमाते हैं उसको प्रीवियस ईयर बोलते हैं। ठीक है, ओके, क्या करना है, नंबर ऑफ डेज तो नहीं दिया है। अब वो रेसिडेंट है मिस्टर दिनेश या नॉन रेसिडेंट है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टाइमलाइन बना के चेक करना पड़ेगा। टाइमलाइन कहाँ से स्टार्ट होता है, हमेशा 1 अप्रैल से, खत्म कब होगा, 31 मार्च। जो ईयर यहाँ पर लिखना है वो कहाँ से मिलेगा आपको, सम में दिया है, 1920 दिया है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1920। ठीक है, प्रीवियस ईयर कुछ और अगर दिया होता आपके टेक्स्ट बुक में तो आप वो ले सकते हो। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते। कब वो गया इंडिया छोड़ के, 18th of October, 18th of October को, अक्टूबर मीन्स 10, 18th of October को चला गया, उसका प्लेन चला गया बाहर की तरफ। इसका मतलब इस पोर्शन में वो इंडिया में नहीं है, अक्टूबर के बाद वो इंडिया में नहीं है, अक्टूबर से पहले वो इंडिया में था। तो देखो लीव्स रहता ना, लीव्स, तो हमेशा हम लोग ये साइड का जो पोर्शन ना वो ये लेते हैं। इसका मतलब हम लोग को ये चेक करना है कि वो इंडिया में कब था। ये जो टाइम पीरियड है ना, इस टाइम पे वो इंडिया में था, हमको उसी दिन को कैलकुलेट करना है जब वो इंडिया में था। जब वो इंडिया में नहीं था वो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते, देखते हुए इंडिया में कितने दिन था। क्या वो अप्रैल के महीने में इंडिया में था, हाँ पूरा अप्रैल था। क्या वो मई के महीने में था, हाँ। क्या वो जून के महीने में था, हाँ। क्या जुलाई के महीने में था, हाँ। क्या जुलाई के बाद अगस्त के महीने में था, हाँ। सितंबर के महीने में था, हाँ। अक्टूबर के महीने में था, हाँ। नवंबर में नहीं था, बिकॉज 18 अक्टूबर को तो उसकी गाड़ी यहाँ से चली गई बाहर। ठीक है, इसका मतलब 18 अक्टूबर के बाद वो इंडिया में नहीं था। ठीक है, इंडिया में नहीं था। अब डेज कैलकुलेट करने, अप्रैल में टोटल नंबर ऑफ डेज होते हैं 30, मई में होता है 31, जून में होता है 30, जुलाई में होता है 31, अगस्त में भी होता है 31, सितंबर में होता है 30, अक्टूबर में होता तो है 31, बट वो 18 तारीख को चला गया ना, तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ 18 लिख देंगे। ये याद रखना, जिस महीने में जिस दिन वो लीव करता है वो ही लेना है, पूरा मत ले लेना। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी देखो, जब 15 जून बोला था तो जून में सिर्फ 15 दिन ही लिए, क्योंकि जून के 15 दिन ही वो इंडिया में था, उसके बाद वो इंडिया से बाहर चला गया था। ठीक है, यहाँ पर भी वैसे सिमिलरली अक्टूबर, 18 अक्टूबर को इंडिया से गया, तो अक्टूबर में होते टोटल नंबर ऑफ डेज 31 है, लेकिन इंडिया में वो सिर्फ 18 दिन ही था, तो मैंने वही काउंट किया। अब क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ डेज कैसे मिलेगा, इन सबको टोटल कर दो, नंबर ऑफ डेज मिल जाएगा। तो अब टोटल करते हैं हम लोग। सबसे पहले इसे मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ आप लोग के लिए। देखो 30 है, 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 18, 201। कितना आ रहा है, 201। नंबर ऑफ डेज मिल गया हम लोग को 201, मतलब इसका मतलब दिनेश इंडिया में 201 दिन था। अब देखो, जैसे ये नंबर ऑफ डेज मिलेंगे हम लोग क्या करेंगे, इसको लेके जाके यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे सोल्यूशन में, एंड इसके हिसाब से ये जो दिनेश वाला सम है उसमें वो क्या बन रहा है, रेसिडेंट बन रहा है, राइट। तो आपको अभी समझ में आ गया होगा कि पूरा जो खेल है वो इस नंबर ऑफ डेज का है। अगर हम नंबर ऑफ डेज ही गलत निकालोगे तो पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा। तो नंबर ऑफ डेज निकालने पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर वो राइट आ गया तो आपका सम ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर कम्स होगा तो क्या करना है। वैसे दोनों एग्जाम्पल जो अभी हम लोग ने किए उसमें लीव्स दिया था कि इंडिया छोड़ कर जा रहा था, बट अगर इंडिया में कोई आ रहा है तो उसका नंबर ऑफ डेज किस तरीके से कैलकुलेट करना चाहिए वो हम लोग इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।